Hello everyone, I'm back. I'm Pragya Gupta. We will discuss another new thoughts. This time my thoughts are on how to fight emotional stability, instability. आपने हमेशा देखा होगा कि लोग बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं, लोग बहुत जल्दी उनको लगता है कि अब इस सिचुएशन से वो कैसे उभरेंगे। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वीक हो जाते हैं, बस आपको उस टाइम पे ऐसा लगता है कि कोई आपको सपोर्ट करे, कोई आपको नज करे, केयर करे कि यार यू आर अनफ। कोई आपको याद दिलाए कि यार तू डर मत, हम तेरे साथ है, ठीक है ना, हम है ना, हम सब साथ में देख लेंगे, मुझे पता है तू कर सकता है। ऐसा कभी कभी हम सुनना चाहते होते हैं लेकिन कोई नहीं होता हमारे पास। और ये तो मतलब करियर, एकेडमिक, ये सब की बात हो गई। ये सब तो ठीक है, आप एक बार को हैंडल कर सकते हो अगर आप स्ट्रांगली बिल्ड हुए हो। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ हाथ में मिला है। अगर आप में थोड़े भी लाइफ के चैलेंजेस वगैरह कभी भी किसी भी हद तक लोगों को एक्सप्लोर या ऑब्जर्व करते हुए देखे होंगे, आपको लगेगा यार ये हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन सबसे मुश्किल होता है आपकी फिज़िकल इनेबिलिटी आपकी सबसे ज़्यादा वो प्रॉब्लमेटिक होती है। कुछ इनेबिलिटी ऐसी होती हैं जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, जिसको आप ओवरकम कर सकते हो। जैसे अगर आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है तो आप सीखने का ट्राई करोगे, आपसे कुछ नहीं बन रहा है, आप उसको यूट्यूब में देखोगे, नेट पे देखोगे, किसी से पूछोगे और ट्राई करोगे, ठीक है? तो आप कुछ ना कुछ कर रहे होगे। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में ही नहीं होती है, और उस चीज़ के लिए आप इतना कुछ भी कर लो लेकिन वो कभी भी आपके लाइक नहीं हो सकती। जैसे वेट की बात की जाए तो वेट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप अपने कंट्रोल में नहीं ला सकते। आप एक्सरसाइज कीजिए और हो जाएगी। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं कि आ, जो लोग चल नहीं सकते, या जो लोग देख नहीं सकते, या जो लोग लिख नहीं सकते, या बहुत टाइप के फिजिकली चैलेंज पीपल होते हैं, ठीक है? आप किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले ग्रुप में आप देख लीजिए, आपको बहुत पता चल जाएगा कि आप कितने ग्रेटफुल हैं। तो उस टाइम को आप हमेशा जब भी किसी से देखेंगे ना, आप अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। यहाँ पे आपका प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। मैं ये नहीं कह रही कि इस चीज़ को आप बिल्कुल ही रेसिस्ट कर सकते हैं, नहीं हो पाता है। कंपैरिजन आप नहीं रोक पाते अपने आप को। आपको लगेगा कि यार ये पर्सन हमसे बेस्ट है, इसकी लाइफ कितनी सही है। मुझे बस इतना कहना है, मैं आपको कुछ भी झूठा दिलासा नहीं देना चाहती। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसके लिए क्यों रो रहे हो? अब अपने आप को एक्सेप्ट कर लीजिए ना। आप ये देखिए ना कि आपको आप आप कुछ लोग हैं जो सिर्फ आपकी एग्जिस्ट होने के लिए ही बहुत खुश हैं, कि आप बस एग्जिस्ट करते हैं, इसी बात पे वो इतने खुश हैं। आप अपने मम्मा पापा को ही देख लीजिए, वो कितने ग्रेटफुल होंगे गॉड से कि हमारे पास बेटा है या बेटी है या जो भी है, ठीक है? उन लोगों से तो काफ़ी बेटर हैं जो मतलब नहीं है। एटलीस्ट आप एग्जिस्ट करते, वही बहुत बड़ी बात होती है। आप इतने उसके बाद भी, इतने स्ट्रगल के बाद भी आप एग्जिस्ट करते हैं। कुछ लोग हैं जिनके लिए सिर्फ आपका होना ही काफ़ी है। उनके लिए आप कैसे हैं वो मैटर नहीं करता, सिर्फ आपका होना काफ़ी है। उन तो आप सोचिए ना, जब उनके लिए आप इतने इम्पोर्टेंट है तो आप ये फालतू की जो चीज़ पे आपका कंट्रोल ही नहीं है, आप उसको इतना बड़ा कैसे बना सकते हैं? आप अपने लिए, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है आप उस पर फोकस कीजिए ना। इसकी वजह से आपकी कभी गाड़ी नहीं रुकने वाली, ट्रस्ट मी। भगवान की प्लानिंग ऐसी है कि इसकी वजह से कभी आपकी गाड़ी नहीं रुकेगी। उल्टा आपको सीखना पड़ेगा कि आप कैसे इसको अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। आई नो मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल भी ईजी नहीं है, बिल्कुल भी ईजी नहीं है, बट मैंने इस चीज़ को फेस किया है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी उदास नहीं होती, बट ठीक है, अगर आपको काफ़ी टाइम लगेगा कि यार अब फिर से, अब कई बार उस चीज़ के लिए रोओगे, लेकिन आपको फिर से खड़ा होना पड़ेगा। आपको फिर से अपनी स्ट्रेंथ बिल्डअप करके
अपनी चीज़ों के लिए, अपने गोल्स के लिए फ़ाइट करना होगा, और ये काम आपके लिए कोई और नहीं कर सकता। आप दूसरों को बताओगे, वल्नरेबल होगे, इनसिक्योर होगे, बट आप ये भी समझो ना, दूसरों के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो आपको हर टाइम आपको टाइम दे सकें। इसलिए आपको अपने आप को ही समझाना पड़ेगा और अपने आप में इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कीजिए। मैं तो यही कहूँगी, अपने आप में इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कीजिए। कोई भी हमेशा आपके पास नहीं रहेगा जो आपको नच करे, आपको केयर करे, आपको हमेशा प्यार करके सपोर्ट करे। सिर्फ भगवान होते हैं जो हर टाइम अवेलेबल होते हैं, बाकी और कोई नहीं होता है। आप जब घर से दूर जाओगे पढ़ाई करने या जॉब करने या किसी दूसरी सिटी में या किसी दूसरी कंट्री में या कॉन्टिनेंट को पार करके जाओगे, 7 ओशंस को क्रॉस करके जाओगे, या हो सकता है आप कभी स्पेस में जाओ, एस्ट्रोनॉट बन जाओ। आपके पास, आप प्रिपेयर्ड रहो कि अगर आपके पास कोई नहीं होगा तो भी आप अपना आप को मैनेज कर लोगे, अपने आप को संभाल लोगे। आपकी लाइफ को ये गोल सबसे पहले होना चाहिए, तो आप किसी भी गोल को अचीव कर लोगे। सो कभी भी अपनी इनेबिलिटी के लिए रोइए मत। कुछ इनेबिलिटी होती है, लोग कहते हैं कि इनेबिलिटी जैसा कुछ नहीं होता। इनेबिलिटी होती है, कुछ इनेबिलिटी को आप कंट्रोल कर सकते हो, कुछ पे आपका कंट्रोल नहीं होता है। जिस पे आपका कंट्रोल नहीं होता है उसको आप, उसकी वजह से कभी कभी आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, आपको लगता है कि यार यही चीज़ सबसे बड़ी है, बट आपको उस टाइम अपने आप को रियलाइज़ दिलाना पड़ेगा कि ये नहीं है। इसके बिना भी काफ़ी कुछ एग्जिस्ट करता है और काफ़ी लोग ग्रेटफुल हैं कि आप बस ऐसे एग्जिस्ट करते हो, आप जिंदा हो, आप अलाइव हो, आप उनकी लाइफ का पार्ट हो, बस इतना ही उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए इस छोटी सी चीज़ की वजह से कभी भी इतना फ्रस्ट्रेट मत होइएगा कि आपको अपने गोल से भटकना पड़ जाए या आपको अपनी लाइफ अच्छी नहीं लगी और आप सुसाइड करने के अटेम्प्ट पे चले जाएं। आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा किसी भी तरह। अब ये सबको धीरे धीरे सीखते हैं, लेकिन सीखना पड़ता है, और मुझे पता है आप कर लेंगे। आपके पास स्ट्रेंथ है। आपको जिस चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, हम क्या करते हैं, अगर हम किसी चीज़ का रुख नहीं मोड़ सकते तो हम उस चीज़ को ऐसे बना लेते हैं कि वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन जाए। हमको वही करना है। मुझे पता है आप लोग को मान रहे हो ये सब पॉसिबल नहीं है, बट आपको करना पड़ेगा। यू आर ह्यूमन बीइंग, आपके लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। मेरे सर कहते थे कि अगर आप जीवन में कुछ ठान लो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेंगे, जो कहेंगे आप उसको पहले से ही प्रिज्यूम करके अपने आप को स्टेबल कर लो। आपको वो चीज़ अफेक्ट ही नहीं कर पाएंगी। चीज़ें आपको तभी अफेक्ट करती है जब आप उसको अफेक्ट करने देते हैं अपने आप को। अगर आपको उस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो कोई मजाल ही नहीं है कि वो आपको अफेक्ट कर जाए। तो बस इसी का ध्यान रखिए, अपनी इंस्टेबिलिटी से फाइट कीजिए, आप कर सकते हैं। एंड टू मच you are too much strong. Just believe on that. If you are unable to do something, then you do not need that. You have something extra that you can use to utilize to achieve your goals. So इसी के साथ एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।